हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो वीडियो बनी है वो किस टॉपिक पे बनी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं देवों के देव महादेव और ओडिन के बीच में फाइट करवाने जा रहा हूँ, जो कि इसकी बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारी माइथोलॉजी को दिखाया गया है, जिसमें से एक हिंदू माइथोलॉजी भी है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मार्वल कॉमिक्स ने हिंदू माइथोलॉजी को भी अपनी कॉमिक्स में दिखाया है, पर जिस तरह से उनको डिज़ाइन करा है और उनकी पावर को लिमिटेड रखा है वो बहुत ही गलत बात है। और शिव भगवान को इतना कमज़ोर दिखाया गया है मार्वल कॉमिक्स में कि वो एक बार थॉर के हत्थे पिटे हुए नजर आते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर। आप यार स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो शिव भगवान है वो मार्वल कॉमिक्स में कैसे डिज़ाइन किए गए हैं। शिव भगवान बहुत ही मोटे बनाए गए हैं और बहुत ही लाल बनाए गए हैं, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पूरा ही गलत है। ओडिन को रैग्नारॉक की भविष्यवाणी पहले से ही पता थी और हुआ भी ऐसा ही। रैग्नारॉक में एसगार्ड पूरा ही तबाह हो गया और एसगार्ड के साथ साथ ओडिन का बनाया हुआ पूरा का पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो गया। इस बैटल में बहुत सारे गॉड्स मारे गए, पर ओडिन का बेटा थॉर जिंदा बच गया और वो दोबारा से अपने यूनिवर्स में दुनियाएं बसाना चाहता था। इसलिए वो हिंदू गॉड्स के पास गया लाइफ फोर्स मांगने के लिए। थॉर पहले ब्रह्मा और विष्णु के पास जाता है और उनसे लाइफ फोर्स मांगने की गुजारिश करता है और ब्रह्मा और विष्णु भी उसको लाइफ फोर्स देने के लिए मान जाते हैं, पर शिव भगवान लाइफ फोर्स देने से मना कर देते हैं। इसी बात से उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी बैटल हो जाती है, जो कि 14 दिन तक चलती है। कॉमिक की पिक्चर में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि यार थॉर शिव भगवान को बहुत ज़्यादा पीटता है और लास्ट में शिव भगवान कहते हैं तुम्हें छोड़ तुम्हें हार मानता हूं। इनको शिव भगवान की ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं है। ये बस थॉर को जिताने के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए यहाँ शिव भगवान को पिटता हुआ दिखा देते हैं। यार मुझे तो इस बात से बहुत गुस्सा आता है यार। अगर आपको इस बात से गुस्सा आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम ओडिन को हराने वाले हैं, वो भी पूरे नियम कानून के साथ। अगर यार आप शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करना। तो चलो यार, शिव भगवान की बैटल और ओडिन की बैटल करवाने से पहले हमें उनकी ताकत का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ओडिन की पावर देखते हैं। ओडिन के पास ऐसी क्या एबिलिटी थी, क्या पावर थी। ओडिन को ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं का देवता मतलब सबसे पावरफुल गॉड माना गया है। उसे उतना पावरफुल दिखाया गया है कि वो 90 टन से ऊपर का भी जो वेट है आराम से उठा सकता है और वो जियस से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है ग्रीक माइथोलॉजी। ओडिन एक पूरे यूनिवर्स को कहीं पे भी आराम से टेलीपोर्ट कर सकता है बिना किसी पावर वेस्ट के, और वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना थके लड़ सकता है। हिंदू माइथोलॉजी में महादेव को डिस्ट्रॉयर माना गया है। इसका मतलब होता है कि यार अगर कहीं पे भी कुछ विनाश होता है तो वहाँ पे महादेव का जन्म हो जाता है। पर ओडिन अमर नहीं है, ये बात हमने थॉर रैग्नारॉक में देख रखी है। जब रैग्नारॉक का समय आता है तो ओडिन की मौत हो जाती है। मतलब मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से सबसे पावरफुल गॉड की भी मौत हो सकती है। पर अगर देखा जाए तो यार महादेव अमर है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय महादेव ने वो जहर पिया था जो कि कोई भी गॉड उसको पीते ही मर सकता था। क्योंकि अब शिव भगवान ने वो जहर इसलिए पिया था क्योंकि अगर बाई चांस शिव भगवान मर भी जाते तो जहाँ पे कहानी खत्म होती है वहीं से शिव भगवान की कहानी शुरू होती है। इसी वजह से महादेव अमर है। ग्रीक माइथोलॉजी में रैग्नारॉक के समय पाताल से बुरी आत्माएं, बुरे जाइंट्स, बुरे मॉन्स्टर सब इकट्ठा हो जाते हैं और एसगार्ड पे हमला कर देते हैं। पर जब महादेव है, महादेव के भक्ति बुरी आत्माएं, बुरे लोग, मतलब जितने सारे राक्षस होते हैं या भगवान होते हैं, इंसान होते हैं, दुनिया मतलब जितने लोग हैं सारे के सारे महादेव के भक्त हैं। हमने रावण की स्टोरी सुनी है। रावण बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है और ये उसको पावर शिव भगवान से ही मिली थी और वो शिव भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। शिव भगवान के कहने पर वो कुछ भी कर सकता था। एक बार सती के मरने पर शिव भगवान और प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके बीच में बहुत ही बड़ी बैटल हो जाती। अगर यार शिव भगवान को गुस्सा आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर शिव भगवान को गुस्सा आ जाता पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाता। इसलिए शिव भगवान ने अपने सबसे खतरनाक रूप वीरभद्र को बुलाया और कहा उनसे लड़के आओ और उनका गला काट दो। प्रजापति दक्ष के पास 7 ऐसे मैजिकल डोर थे जिनके अंदर से हर एक सेकंड में इनफाइनाइट सेना निकलती थी, मतलब कभी ना खत्म होने वाली सेना निकलती थी। अब वीरभद्र अकेला था और प्रजापति दक्ष के पास 7 इनफाइनाइट दरवाजे थे, मतलब बहुत ज़्यादा सेना निकलती थी जिसमें से। पर 10 मिनट के अंदर अंदर वीरभद्र ने 7 दरवाजे तोड़ दिए और 10 मिनट के अंदर अंदर सेना भी खत्म कर दी। इस बात से पता चलता है कि यार शिव भगवान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास इनफाइनाइट पावर है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। और अगर कभी ओडिन और शिव भगवान की बैटल हो जाती है तो यार शिव भगवान उनको इतना मारेंगे ना, मतलब कहानी खत्म कर देंगे। ओडिन की एक आंख पहले से फूटी थी और शिव भगवान उसकी दूसरी आंख भी फोड़ सकते हैं अगर उनको गुस्सा आ गया तो। पहली बात तो यार शिव भगवान लड़ाई करेंगे ही नहीं, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो शायद वो एक साथ पूरे मतलब माइथोलॉजी के गॉड्स को मिटा सकते हैं एक साथ।
अगर यार आप शिव भगवान के बारे में रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस, तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो इसका मतलब आप ओडिन के साइड। बाय बाय गाइस।